आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक श्यामलाकांत जी के घर आता है और उनकी पत्नी को जब देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी काया बहुत दुर्बल है और चेहरा पीला पड़ गया है। जब वह इस संबंध में उनसे बात करता है तो वह बताती हैं कि डॉक्टरों के पास आजकल बहुत भीड़ रहती है और मरीज को दिखाने के साथ साथ उनके संबंधियों की भी बहुत भीड़ रहती है, जिसे देखिए उसे ही लगता है देखकर कि शायद वह बीमार है। इस प्रकार से लेखक यह समझता है और उसे यह समझ में आता है कि जहां देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 53। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। अब श्यामलाकांत जी के दूसरे बेटे के बारे में बात हो रही है, जो कि बाहर से आता हुआ। उसके स्वर में झुंझलाहट है, चिड़चिड़ापन है। माँ जल्दी से एक कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। वह कहीं बाहर से आ रहा है और बहुत परेशान है। शायद उसे वहाँ बहुत समय व्यतीत करना पड़ा, जिसके कारण वह थक चुका है। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। शायद वह राशन की दुकान पर गया था जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके कारण उसे लाइन में लगना पड़ा और उसका जो सामान है वो लेने गया था वह भी पूरा नहीं मिल पाया, अर्थात उसे सफलता हाथ नहीं लगी। मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। लेखक जो है सब अपने आसपास होती हुई समस्याओं को देख रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? अब जब लेखक अपने आसपास निगाह दौड़ाता है तो वह देखता है कि ऐसी बात नहीं है कि सुविधाओं की कमी है। सुविधाएं पहले से अधिक हो गई हैं और लोगों को रोजगार मिलने के रास्ते भी बढ़ गए हैं, यातायात के साधन भी बढ़ गए हैं, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। सब जगह भीड़ अधिक मात्रा में है और यह भीड़ का क्या कारण है? क्या लोग स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं? वह स्वयं से ही प्रश्न करने का प्रयास करता है। घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। अब लेखक यह बता रहा है कि पूरा भरा पूरा खुशहाल परिवार किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु जब बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से ना हो रहा हो, उन्हें शिक्षा के साधन अच्छी तरह से उपलब्ध ना हो पा रहे हों, तो ऐसे परिवार का कोई फायदा नहीं है। वह बोझ के समान बन जाता है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? सुहाती का मतलब अच्छी लगती है। क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? स्वेच्छा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व जमा इच्छा, अर्थात क्या कोई अपनी इच्छा से बीमार होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। संकीर्ण का मतलब है तंग, कि जब हम तंग मकानों में रहते हैं, आसपास गंदगी फैली हुई है, खाने पीने के लिए सही तरह से खाना नहीं मिल रहा है, ये सब बीमारी के कारण है। यदि सीमित परिवार हो, सीमित का मतलब है छोटा परिवार, स्वच्छ जलवायु हो, आसपास का वातावरण साफ हो, सांस लेने के लिए खुली हवा हो, गंदगी ना हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। और खाने के लिए भी पौष्टिक खाना हो तो बीमार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है।
देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव कि जो देश है उसका जो कार्य संचालन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। इसके कारण देश जो है वो प्रगति की तरफ सही ढंग से नहीं चल पाता। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। यह भीड़ भिड़ाके के कारण है कि जब भीड़ ज़्यादा होगी, लोगों को आगे बढ़ने की जल्दी रहेगी, तो दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। सार्वजनिक स्थानों जहाँ पर लोग आते जाते हैं, वहाँ पर जो लोगों की सुविधा के लिए नियम बनाए जाते हैं उसका पालन ढंग से नहीं हो पाता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। कुल मिलाकर जो भी आदमी की सुविधाओं के लिए जगह बनाई गई है, संस्थाएं बनाई गई हैं, संस्थान बनाए गए हैं, वह उसका लाभ नहीं उठा पाता और उसे वहां जाकर परेशानी का ही सामना करना पड़ता है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है, अर्थात कतार में अपनी बारी का इंतजार ही करते रह जाता है और काम और देरी से होता चला जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है, अर्थात धीरे धीरे मनुष्य को यह तो समझ में आ जाता है कि जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं वह सिर्फ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। विपदा का अर्थ है मुसीबत। वे कह रहे हैं कि श्यामलाकांत भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने अपने लिए समस्याएं खुद ही पैदा की हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता अर्थात जागा और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएगा। लेखक ने हमारा ध्यान बहुत ही बड़ी समस्या की तरफ खींचा है और यह बताने का प्रयास किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हर समस्या का हल नहीं है, वह हर समस्या का कारण है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि जनसंख्या को कम किया जाए, सीमित परिवार किया जाए, बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह से उपलब्ध करवाई जाए, अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया जाए, जिस के कारण वे अच्छी तरह से अच्छे नागरिक बन सकें और देश का विकास भी अच्छी तरह से हो सके। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है, भीड़ में खोया आदमी। अगली इससे संबंधित जो कार्यपत्रिका है वो आपको दे दी गई है। ध्यान से प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए और उत्तर जो है वो कल की कक्षा में जो विचार विमर्श किया जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना जो बहुत आवश्यक है कि स्वयं को भीड़ में खोया हुआ महसूस मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व संवारने का प्रयास कीजिए और आप भीड़ में से उभर कर आएं। धन्यवाद।